नमस्कार। हमारी YouTube चैनल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा साइंस की क्लास, जनरल साइंस की क्लास तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लगभग अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं कहीं जनरल साइंस से 8 से 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलती है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार कराने के लिए हमारे द्वारा अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। आप सभी लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको चैप्टर वाइज क्लास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराते रहेंगे। क्लास समझ में आए तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक हम कुछ ना कुछ आपकी जानकारी की चीजें, आपके लिए उपयोगी चीजें बताते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जैसे कि कल पीछे हमने क्लास पढ़ी थी, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगली क्लास बढ़ते हैं। हमने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में जानकारी की थी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो बताया गया था कि एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ए फूड चेन, जिसमें किसी पिरामिड, किसी फूड चेन में जो टॉप लेवल पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अधिक होते हैं, और जो बेस में होते हैं पिरामिड में उसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कम होता है, जैवावर्धन कम होता है। अब आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक्युमुलेशन बॉडी में जब होता है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारी बॉडी में कहाँ एक्युमुलेट होते हैं, हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक्युमुलेशन कहाँ पे होता है, कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन जो हार्मफुल केमिकल्स का जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होंगे? फैट कंटेनिंग टिश्यू में होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे? फैट कंटेनिंग टिश्यू में होंगे। मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स get accumulated in fat containing tissue. Harmful chemicals get accumulated इन फैट कंटेनिंग टिश्यू। एग्जाम्पल की बात करें, एडिपोज टिश्यू एक तरह की क्या है? फैट कंटेनिंग टिश्यू है। एग्जाम्पल क्या है? एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट कंटेनिंग टिश्यू है। तो पूछा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है? तो फैट कंटेनिंग टिश्यू में होता है। फैट कंटेनिंग टिश्यू बताया आपको एडिपोज टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। एक अगली जानकारी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन वाटर पॉल्यूशन, कहीं कहीं वाटर पॉल्यूशन के कारण जो होता है, वाटर में जो वाटर के स्पीसीज होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन होने के कारण वाटर में ऑक्सीजन लेवल, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ लेवल, हमने आपको डीओ लेवल बताया था, और डीओ लेवल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर बताया था बीओडी, सीओडी और टेम्परेचर। जो तीन चीज वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब या मेंटेन करने का काम करते हैं, जिनके द्वारा होता है, उसके बारे में क्लास प्रोवाइड करा रखी है पहले से ही। जब टेट का एग्जाम नजदीक था उस समय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर्स और बीओडी, डीओ लेवल, सीओडी, इन सब की चर्चा अपने क्लास में कर रखी है। तो पीछे वीडियो से आप डीओ लेवल, बीओडी, सीओडी लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यूट्रोफिकेशन कहा गया कि वाटर में जब पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ती है तो उससे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घटने लगता है, जिससे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को सर्वाइव करने में उस वाटर में समस्या होती है, और उसी को बोला गया क्या? यूट्रोफिकेशन बोला गया।
तो करते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ nutrient enrichment of water, the process of nutrient enrichment of water and consequent loss of loss of species, consequent loss of species diversity, species diversity is called eutrophication, eutrophication कहलाता है। वाटर पोल्यूटेड किससे होते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, नाइट्रेट से, फॉस्फेट से, ठीक, या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट से वाटर क्या हो जाते हैं, या फिर हम लोगों की दैनिक क्रियाओं से, ठीक, इनसे वाटर का क्या हो जाता है? पोल्यूशन होता है। और उसी के कारण क्या होता है? यूट्रिफिकेशन होता है। मतलब यदि कॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन की बात करें कि इसका कारण, किस कारण यूट्रिफिकेशन होता है, तो कहा गया वेस्ट के कारण, ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर कहा गया इनऑर्गेनिक, देखिएगा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, ठीक है, डेली रूटीन ऑफ ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन्स के डेली रूटीन, जैसे ह्यूमन के द्वारा सूप डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, सीवेज, ये सब वाटर जाती है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, डेली रूटीन्स ऑफ ह्यूमन क्या है इसके, एटसेट्रा, ठीक है। और आदि कारण जो है क्या है, कॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन है, मतलब जिससे क्या होता है, वाटर में इनरिच न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट प्रोसेस जो होता है क्या हो जाता है, लॉस होता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन, ठीक। तो काज की बात की गई कि काज कहा गया कि वाटर पोल्यूटेड विथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मींस डेली रूटीन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉज यूट्रिफिकेशन इन वाटर बॉडी, जिसके कारण क्या होता है, वाटर बॉडीज में यूट्रिफिकेशन होता है। अगली चीज, इन्हीं यूट्रिफिकेशन के कारण, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर के कारण एक चीज, एक कंडीशन बनती है जिसमें क्या होता है कि एल्गस प्लांट, एल्गस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वाटर में बढ़ जाती है, तो जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। इनरिचमेंट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर के कारण, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स के कारण वाटर में एल्गी प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो वो कंडीशन कहलाता है क्या, एल्गल ब्लूम कहलाता है। नोट करिएगा, एक कंडीशन caused by a sudden increase in the, a condition caused by the sudden increase, a condition caused by the sudden increase in the amount of nutrients in the amount of
in the amount of nutrients in water, amount of nutrients in water, amount of nutrients in water. अब वाटर चाहे जो हो, मतलब लेक में हो, पॉन्ड में हो, रिवर की बात हो, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे सोर्स ऑफ वाटर की बात हो, तो कहा गया है कि देयर इज ए सडन अलगल ग्रोथ, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, वेर बाई, जिसके द्वारा देयर इज ए सडन algal growth, there is a sudden algal growth, there is a sudden algal growth called algal bloom, called algal bloom, called algal bloom, जो क्या कहलाएंगे, algal bloom कहलाएंगे, ठीक है। A condition caused by the sudden increase in the amount of nutrients in water, water means lake, pond, river, etc. ठीक, एक कंडीशन जिसमें वाटर में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट अचानक से इंक्रीज हो जाती है भाई, जिसके कारण देयर इज ए सडन एल्गल ग्रोथ, जिसके कारण वहां पर एल्गल ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाता है, उसे कहते हैं क्या, एल्गल ब्लूम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। देखिए बरसात के समय में बहुत तेजी से देखा जाता है कि तालाब वगैरह बहुत तेजी से ग्रीन हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, तो वहां एल्गल ब्लूम, क्योंकि बरसात के सीजन में बहुत सारे वेस्ट अचानक नदियों या तालाबों बधे हुए पानी में अचानक कलेक्ट होने लगते हैं, तो उन ऑर्गेनिक वेस्टेज या इनऑर्गेनिक वेस्टेज, फास्फेट, नाइट्रेट्स के कारण वो तालाब पूरी तरह से ऊपर से ग्रीनिश दिखाई लगता है, तो जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एल्गल ब्लूम बोला जाता है। तो यदि ये बातें समझ में आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक, कहीं कोई पॉइंट छूटे ना। ये मत सोचिए कि सर ने ये पढ़ाया चलिए पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते रहिए, स्टेप वाइज जैसे बता रहे हैं, पॉइंट एक एक पॉइंट आप उसी तरह से तैयार करते रहिए। अब कहा जा रहा है कि एल्गल ब्लूम जब होता है तो एल्गल ब्लूम्स के कारण वाटर में ये टॉक्सिन्स मटेरियल्स, वाटर में क्या करते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, वाटर में क्या करते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ते हैं कुछ, जिस विषैले पदार्थ के कारण वाटर में डीओ लेवल, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा घटती जाएगी। कहा गया एल्गल ब्लूम रिलीज टॉक्सिन इन वाटर, algal blooms release toxins in water, algal bloom के कारण टॉक्सिन रिलीज होगा वाटर में, ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, ग्रोथ ऑफ अदर एल्गी और एक्वेटिक, growth of other algae or aquatic, other algae or aquatic animals, aquatic animals is it inhibited, is इनहिबिटेड मीन्स उनमें उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, इनहिबिटेड बाय टॉक्सिन या लेक ऑफ ऑक्सीजन, बाय टॉक्सिन्स और लेक ऑफ ऑक्सीजन, बाय टॉक्सिन्स और लेक ऑफ ऑक्सीजन। ये बताया कि एल्गल ब्लूम के कारण वाटर में जो होता है टॉक्सिन एल्गल ब्लूम रिलीज करते हैं, जिससे वाटर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक। एल्गल ब्लूम रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर, ग्रोथ ऑफ अदर एल्गी और एक्वेटिक एनिमल्स इज इन
इनहेबिटेड, ठीक है, वाटर में टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके कारण ग्रोथ ऑफ अदर हेल्दी एक्वेटिक एनिमल्स रुक जाते हैं बाय टॉक्सिन या लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। तो इन एल्गल ब्लूम्स के कारण क्या हो जाता है, वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये वाटर से रिलेटेड था, एनवायरनमेंट से था, टॉपिक पढ़ा रहे थे तो इस कारण इसको पढ़ा दिया गया। तो इस तरह से एनवायरनमेंट की क्लास दोस्तों खत्म होती है, समाप्त होती है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लास चल रही थी, फिर दूसरी क्लास कोई पर्यावरण से संबंधित एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कुछ पर्यावरण से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ डे दिवस जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको नोट कर लेते हैं। जैसी पहली चीज है दिवस के बारे में, अर्थ डे मीन्स पृथ्वी दिवस, अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, क्या है 22 अप्रैल है अर्थ डे। फिर इसी में यदि बात करें अर्थ डे के बाद जो जैविक विविधता दिवस होती है, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, तिकाया बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, ठीक है। जैविक विविधता दिवस 22 में 21 मई, ठीक है, 21 मई जैविक विविधता दिवस। फिर कारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, लगभग सभी लोगों को पता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है भाई, 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। फिर कहा रहा है वर्ल्ड नेचर डे, विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे, ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर, वर्ल्ड नेचर डे, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर, ठीक। फिर अगला डे है पर्यावरण संरक्षण दिवस, मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर। फिर आता है वन महोत्सव, वन महोत्सव, तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है, जुलाई के महीने में। वन महोत्सव जुलाई व फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फेब, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फेब। जुलाई और फरवरी के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई या फरवरी के पहले सप्ताह में। फिर है वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, वन्य जीव सप्ताह मीन्स वाइल्ड लाइफ वीक है, वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जीव सप्ताह। तो वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में कहा है 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ डे है, ठीक है। फिर एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस मंथ, नेशनल इन्वायरमेंट, नेशनल अवेयरनेस इन्वायरमेंट मंथ, नेशनल अवेयरनेस इन्वायरमेंट मंथ, मतलब राष्ट्रीय जागरूकता पर्यावरण माह जो है ये 19 अक्टूबर से
19 अक्टूबर से 17 नवंबर, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो आपके एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, फिर एक संस्था की बात करते हैं, यूएनईपी, 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 यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी। इस यूएनईपी की एक बात है कि सन 98 में, सन 98 का है, सॉरी 1987 में इसके मेंबर के द्वारा एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि ओजोन लेवल को फ्रीज किया जाए, ओजोन लेवल फ्रीज किया जाए, मतलब ओजोन लेवल को उसी पर कम किया जाए, एट लेवल ऑफ 1986, ठीक है, लेवल ऑफ 1986। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके जो मेंबर थे, कंट्री मेंबर, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया, ओजोन लेयर से संबंधित 1987 में मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि 1986 के में जो ओजोन की मात्रा है, ओजोन लेवल है, उसी लेवल को मेंटेन किया जाए, उसी लेवल को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। यदि ओजोन डे की बात पूछी जाए कि ओजोन डे कब है, तो 16 सितंबर, ओजोन डे कब है, 16 सितंबर। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के कुछ आपको डे बता दिए गए। इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे 22 अप्रैल, बायोडायवर्सिटी मीन्स पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व प्रकृति दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वन महोत्सव, ठीक, वाइल्ड लाइफ वीक मीन्स वन्य जीव सप्ताह, राष्ट्रीय जागरूकता पर्यावरण माह, ठीक, ये सारी चीजें जानकारी दी गई साथियों। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी तरह गारंटी करते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस एक अनुरोध कि वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए और अपने साथियों को हमसे जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद बहुत।